Examples on Fourier series. Example number 2. Find the Fourier series representing the function f(x) equal to x. x की लिमिट है 0 से 2 पाई। इस इंटरवल में ये f(x) डिफाइन है और इसकी फोरियर सीरीज निकलवा रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल नंबर 1 किया उसी तरह से करें। सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन है, इसको उतार दिया, एज इट लिख दिया, इसको हमने नंबर 1 डाल दिया और हम देख रहे हैं कि इंटरवल 0 से 2 पाई में जो है इसकी रेंज है 2 पाई, अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0 करने पर 2 पाई, ये इसकी वैल्यू है इंटरवल की, यानी कि इसकी रेंज है। और बिल्कुल इसी रेंज का हमने पिछला एग्जांपल किया था, तो उसी तरह से हम यहाँ पर फोरियर सीरीज लिख लें अपनी तरफ से। लेट द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f(x) इन द इंटरवल 0 से 2 पाई इज f(x) इक्वल टू constant term a0 plus sigma n equal to 1 to infinity constant an into cos nx plus sigma n equal to 1 to infinity constant bn into sin nx। नंबर 2 डाल दिया इस पे और वेयर करके लिखा ये फोरियर कांस्टेंट्स a0 an और bn की वैल्यूज, ये फॉर्मूले जो कि हम जानते हैं ये हमने लिख दिए। 1/2 पाई जो कि इसकी रेंज है और इंटीग्रेशन की लिमिट जो भी इंटरवल की लिमिट होती है वही आ जाती है इंटीग्रेशन में। ये इसी तरह से यहाँ पे भी ये वाली यहाँ पे हाफ रेंज है और इंटीग्रेशन की वही लिमिट 0 से 2 पाई सभी में, और ये इस तरह से फॉर्मूले यहाँ पे हमने लिख दिए a और b ये सारे, इनमें n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी जैसा कि यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब हम f(x) की ये वैल्यू नंबर 1 से रखेंगे 3 4 5 में यहाँ पे और इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट करके इनकी वैल्यू निकालेंगे और इन वैल्यूज को हम यहाँ पे रख के आंसर लिख देंगे। तो पहले a0 की वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग दी वैल्यू ऑफ f(x) फ्रॉम 1 in 3 वी गेट, ये रहा हमारा 3, a0 इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f(x) की a की वैल्यू ये दे रखी है, x की लिमिट 0 से 2 पाई में, x की 0 से 2 पाई में f(x) बराबर x है, जो कि हमने यहाँ पे f(x) की जगह रख दिया और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 1/2 पाई एज इट, x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2 लिमिट 0 से 2 पाई 1/2 पाई, x की जगह पर लिमिट 2 पाई लगाई, उसका स्क्वायर है ये हो गया 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 एज इट माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 रखने पे ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पे 1 2 कैंसिल हो गया स्क्वायर से और बस ये एक ही टर्म है यहाँ पे, तो इस 2 को भी हम इस 2 से कैंसिल कर दें, एक ये जो पाई है यहाँ पे उससे ये पाई कैंसिल कर दें, तो कुल मिला के ये वैल्यू पाई आ गई। इस पे नंबर 6 डाल दिया। नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ f(x) फ्रॉम 1 in 4 यहाँ पे an की वैल्यू निकालने के लिए f(x) की वैल्यू 1 से x के बराबर रख दी हमने, तो an इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f(x) की जगह x रख दिया और n की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसको हम बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे जैसा कि हम कई बार कर चुके हैं पिछली वीडियो में एग्जांपल 1 में। तो ये x फर्स्ट एज इट, cos का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n माइनस x का डिफरेंशियल 1 sin का इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n, एक n पहले से है तो ये स्क्वायर हो गया, प्लस अब की बार इस 1 का डिफरेंशियल 0 और ये लिमिट 0 to 2
पाई, एन की वैल्यू हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी वहां पे लिख लेंगे। ये तो कैलकुलेशन चल रही है। इस पूरे में एक्स की जगह अपर लिमिट 2 पाई जब हम लगाएंगे तो यहां देखो पहले जहां से 0 हो रहा है उसको देख लिया करो पहले। एक्स की जगह 2 पाई लगाने पर ये 2 पाई इंटू एन यानी साइन 2n पाई ये तो 0 होता है, तो ये 0 इंटू इतना ये पूरा 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स की जगह 2 पाई लगाने पे cos 2n पाई 1 होता है, 1 हो गया अपॉन n स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस लोअर लिमिट इस पूरे ब्रैकेट में x जहां है उसकी जगह 0 रखना है, तो 0 इंटू इतना ये सारा 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस x ये 0 रखने पर 0 इंटू n 0 cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन n स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये प्लस में 1 अपॉन n स्क्वायर और ये माइनस में 1 अपॉन n स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, तो ये 0 इंटू 1 अपॉन पाई ये पूरा 0 हो गया। इस तरह से ये an की वैल्यू 0 मिल गई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। इसमें नंबर 7 डाल दिया, इसको अच्छे से समझिए। और बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 इन 5 इसमें रखेंगे हम fx की जगह x bn की वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से जैसे हमने an निकाला है, बस यहाँ पे cos की जगह पे साइन होगा और उसे कैलकुलेट करिए। bn इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 0 टू 2 पाई fx की जगह यहाँ पे हमने रख दिया ये x 1 से इसमें 5 में इनटू साइन nx dx n की वैल्यू, और बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने n किया है उसी तरह से इसको y पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड इक्वल टू 1 अपॉन पाई ब्रैकेट से बाहर ब्रैकेट में ये फर्स्ट एज इट इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में साइन nx का इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n माइनस ये क्रम से प्लस माइनस प्लस जहां तक ये जाए, और ये इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल इस ब्रैकेट का इंटीग्रल माइनस लगा हुआ है पहले से cos का इंटीग्रेशन साइन nx अपॉन n, एक n पहले से है तो n स्क्वायर हो गया, और अब की बात इस 1 का डिफरेंशियल 0, तो बस ये खत्म यहाँ पे, और लिमिट 0 से 2 पाई लगा इक्वल टू 1 अपॉन पाई ब्रैकेट में ये जो पूरा ब्रैकेट है इसमें लगाएंगे हम अपर लिमिट x की जगह 2 पाई, जहां जहां भी x है उसकी जगह पे हमने 2 पाई रख दिया, ये 2 पाई ये माइनस ये और n ये अपॉन में, और cos n 2 पाई हम जानते हैं cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, तो दिस इनटू 1, और ये माइनस माइनस प्लस n इंटू 2 पाई यहाँ पे साइन 2n पाई की वैल्यू 0 हो गई, माइनस लोअर लिमिट के लिए ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट में जहां जहां भी x है उसकी जगह 0 रखने पे ये 0 इंटू इतना पूरा 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे x के 0 रखने पे 0 इंटू n 0 साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन इतना 0, ये वाला टर्म 0 हो गया, बस ये इतना बचा। इसमें हम देख रहे हैं कि बस ये केवल एक ही टर्म है जिसमें ये पाई कैंसिल हो गया और माइनस 2 अपॉन n बचा, और n की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे लिख दी। सो bn इक्वल टू इतना नंबर 1 डाल दिया, तो हमें इस तरह से a0 an और bn तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a0 an एंड bn फ्रॉम 6 से a0 की वैल्यू, 7 से an की वैल्यू, और 8 से bn की वैल्यू फ्रॉम 6 7 एंड 8 इनटू वी गेट ये नंबर 2 ये पड़ा हुआ है जो हमने फोरियर सीरीज मानी थी, इसमें हम रख रहे हैं। तो fx ये हमारा fx इक्वल टू a0 की वैल्यू ये आई है पाई प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी
ए एन की वैल्यू हमने निकाली है 0, यहां पर रख दिया 0 इंटू cos nx प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन की वैल्यू हमने निकाली है -2 अपॉन n और ऑल वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये हमने बी एन की वैल्यू यहां पर रख दी इनटू साइन nx। ध्यान से इनको ये लिखें कि ये साइन nx को या cos nx को हम मल्टीप्लिकेशन में इनको लिखना भूल जाते हैं, ये रह जाता है तो आंसर गलत हो जाता है। तो ये सारा हमने यहां पर लिख लिया, ये पाई है यहाँ पे, ये 0 से ये पूरा टर्म 0 हो चुका है, इसमें से -2 हम सिग्मा से बाहर ले सकते हैं क्योंकि n का समेशन है ये, n के अलावा कोई भी चीज को हम इस समेशन से अंदर बाहर कर सकते हैं। तो बचा यहाँ पे सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी और ये साइन nx अपॉन में n, ये बचा। इस समेशन को हम खोल दें, n इक्वल टू 1 लगाया, साइन 1x अपॉन 1, n की अगली वैल्यू 2 लगाई, साइन 2x अपॉन प्लस n की अगली वैल्यू 3 लगाई, साइन 3x अपॉन प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी। इसी तरह के टर्म्स इसमें आएंगे, हम कहीं तक भी लिख सकते हैं। अब ये हमें पता चल गया, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपनी मर्जी। हम एक आध टर्म और लिखना चाहें तो ब्रैकेट बंद करके और अच्छे तरह से इसका आंसर लिख दीजिए। Hence the required Fourier series, जो इन्होंने पूछा था क्वेश्चन में, गिवन फंक्शन fx दे करके उसकी फॉरियर सीरीज वो आ चुकी है। fx इक्वल टू पाई -2 और ये ब्रैकेट में साइन 1x को खाली साइन x लिख सकते हैं हम, अपॉन में 1 तो लिखना जरूरी नहीं है, वो इतना ही हो गया, प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। चाहे तो एक आधा और लिखें और इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए अच्छी तरह से हाईलाइट करने के लिए। ये अपना आंसर हो गया है, अच्छे से इसको समझिए और इसी तरह से और सवाल कर सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है करने के लिए। फाइंड ए फॉरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन fx इक्वल टू पाई माइनस एक्स फॉर x की लिमिट 0 से 2 पाई दे रखी है, ये इंटरवल 2 पाई लेंथ का है, 2 पाई रेंज है इसकी। बिल्कुल एग्जाम्पल 2 की तरह से हम इसको कर सकते हैं। उसमें x था, यहाँ पे पाई माइनस एक्स, बस इतनी डिफरेंस उसी तरह से करके इसका आंसर लाएंगे। सिमिलरली क्वेश्चन 4, फाइंड द फॉरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन fx इक्वल टू 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें भी इंटरवल 0 से 2 पाई, बिल्कुल एग्जाम्पल 2 की तरह से है ये सभी। क्वेश्चन 5, फाइंड द फॉरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन fx इक्वल टू e माइनस एक्स। इसमें भी इंटरवल 0 से 2 पाई, तो ये भी एग्जाम्पल 2 की तरह से ही होगा, पर इनमें तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन हो जाएंगे जैसे हमने एग्जाम्पल 2 में किए हैं, और इसमें 2 रिडक्शन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन e ax sin bx dx और इंटीग्रेशन e ax cos bx dx। जब fx की वैल्यू हम रखेंगे a0 में तो सीधा इंटीग्रेशन करके सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा e पावर माइनस एक्स का, ये e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1 और इस पे लिमिट जो है 0 से 2 पाई लिमिट लगा के ये वैल्यू रख देंगे। और an की वैल्यू निकालने के लिए fx की वैल्यू जब ये हम लगाएंगे तो ये इस तरह का इंटीग्रेशन बनेगा, ये e की पावर माइनस एक्स cos nx dx। तुम देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं इसमें a की जगह हमारे पास यहाँ पे -1 होगा और b की जगह पे n होगा, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा।
सिमिलरली bn की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला यूज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ये वाला है EAX और ब्रैकेट में हम देखें यहाँ पे जो वेरिएबल x के कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं a और b, ये आएंगे क्रम से, पहले a आएगा और ये साइन है तो पहले यहाँ पे साइन है, साइन bx, फिर माइनस ये b आ जाएगा और cos bx अपॉन में ये दोनों कांस्टेंट के स्क्वायर के सम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से ये होगा EAX, a और b जो दो कांस्टेंट हैं, पहले a है और फिर b है। ये cos bx है तो पहले इसमें ये आएगा cos bx और बाद में साइन आएगा। साइन bx से याद रखने के तरीके हैं, इसके डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है। अपॉन में सेम चीज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसमें बीच में प्लस आएगा। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन में माइनस आता है और cos के इंटीग्रेशन में प्लस आता है, ऐसे आप रख सकते हैं। तो ये क्रम से ये कांस्टेंट a और b यहाँ पे इस तरह से सेट है। और तो बाकी तो कैलकुलेशन एग्जांपल 2 की तरह से ये पूरा करके आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फाइंड द फॉरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन fx इक्वल टू, ये फंक्शन दो भागों में टूटा हुआ है, fx की वैल्यू x और 0 है, इसमें x की लिमिट 0 से पाई में तो ये है और x की लिमिट पाई से 2 पाई में ये है। कुल मिला के इंटरवल जो है x का वो 0 से लेकर 2 पाई तक है और दो भागों में टूटा हुआ है, 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई। तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी उसी तरह से हम यूज कर लेंगे जैसा हमने एग्जांपल 1 में किया है पिछले वीडियो में, तो उसी तरह से इसको पूरा कर लेंगे। और इसी तरह से आप और सवाल कर सकते हैं, अपनी बुक से करिए और सवाल देखिए, अच्छे से अपना सारा काम करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।